ख जल संसाधन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। 2. कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.6%। 3. देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू। 4. प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 70%। 5. बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। 6. कानपुर में कितन चमड़े के कारखाने हैं? 180। 7. विश्व की कितना प्रतिशत जल अलवणीय है? 2.5%। 8. कानपुर में चमड़े के कारखाने से प्रतिदिन कितना मल जल गंगा में प्रवाहित किया जाता है? 58 लाख लीटर। 9. बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है? सोन प्रदेश को। 10. बिहार में प्रमुख रूप से कितनी परियोजना हैं? 3। 1. बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? उत्तर वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो जाती है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। 2. जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? उत्तर सभी प्राणियों के लिए जल ही जीवन का स्रोत है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावे जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। 3. अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? उत्तर जल एक व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक भी है। अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक जल प्राप्त करना होता है, जिससे जल का बंटवारा होने लगता है, जो विवाद का मुख्य कारण बन जाता है। भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद काफी पुराना है। जल संकट क्या है? उत्तर जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर है एवं जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके बावजूद भी शुद्ध जल की समस्या बनी रहती है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन लीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। 2. भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों का जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। अपशिष्ट जल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल एवं नदियों का जल अत्यंत प्रदूषित हो गई है। अनेक छोटी नदियां तो अत्यंत विषैली हो गई है। 3. जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उपाय हैं? उत्तर जल जैसी महत्वपूर्ण संसाधन को भविष्य के लिए सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया है। 1. जल की उपलब्धता को बनाए रखना। 2. जल को प्रदूषित होने से बचाना। 3. प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। इस संदर्भ में जल संरक्षण की निम्न विधियां सिद्ध सकती हैं। 1.
भूमिगत जल की पूर्णपूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन के द्वारा भूमि जल पुनपूर्ति पर बल दिया था। इसके तहत वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वर्षा जल संचयन एवं मल जल शोधन पुनर्चक्रण जैसे उपयोगी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तकनीकी विकास। इसके तहत जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सकता है, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि।